हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी है क्लास नंबर 26। आज हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिक्षा का अधिकार नियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आरटी एक्ट इसको बोलते हैं। तो इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और सीटेट में तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, हर सेक्शन में मिलेंगे इससे क्वेश्चन। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हेडिंग है शिक्षा का अधिकार नियम अधिनियम 2009, जिसको बोलते हैं आरटीई एक्ट। अब ये आरटी एक्ट होता क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटी क्या है? देखिए, शिक्षा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है आरटी एक्ट में? जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में और कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी मतलब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब की जानी चाहिए, अनिवार्य है ये। और ये जो शिक्षा मिलेगी इसमें ना कोई आपको रोक सकता है, ना ही आपके माता पिता रोक सकते हैं। तो ये अनिवार्य है, ये आपका राइट है शिक्षा लेना। अब दूसरी लाइन क्या है? जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सकें। मतलब जब बच्चे पढ़ेंगे तो उसी से देश का विकास होगा, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर बनेगा और बच्चों का फ्यूचर देश के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग देगा। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की बात की गई है आरटी एक्ट में। और इसमें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। देखिए, राइट टू एजुकेशन लिखा है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये इसका लोगो था। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। तो वही बात की गई है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है, अगला पॉइंट है ये देखिए, ये जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकदम स्टार बना के नोट करिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा, यह अधिनियम 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। कब का संशोधित रूप है? 2005 के। इसे कब पारित किया गया था? देखिए, पहले देख लेते हैं ये संशोधन कब किया गया था संविधान में। तो 2002 में कब किया गया था? 2002 में 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A मतलब 21A के भाग 3 के, 21A भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बातें याद रखनी है? यहाँ पे रखनी है कौन सा संविधान संशोधन था, तो कौन सा था? ये था 86। और ये कब आया था? ये किया गया था 2002 में। और इसमें कौन से आर्टिकल में शिक्षा की बात की गई है, आरटी एक्ट की बात की गई है? वो है 21A में। और ये कौन से भाग में है? तो ये है भाग 3 में। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। 86वां संशोधन हुआ था, 2002 में आया था, 21A आर्टिकल में था, और ये था भाग 3 में। अब देखिए, जो ये एक्ट था इसको प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा में ये पारित किया गया था। लोकसभा में जो अधिनियम जब आता है तो कानून बनता है। तो लोकसभा में पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये पूरे देश में कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। हमेशा यही से पूछा जाएगा उसके ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे पूछा जाएगा कि आरटी एक्ट 2009 कब लागू किया गया था। तो आपने देखा होगा उसके नाम में तो 2009 है, तो बहुत से बच्चे 2009 में टिक कर देते हैं, लेकिन उसका आंसर ये नहीं है। उसका आंसर है ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। अब देखिए, यहाँ आरटी का ऑफिशियल नेम क्या है? आरटी का ऑफिशियल नेम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में क्या है? निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आप नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसमें निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानून
का कानूनी प्रावधान है। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा बोली गई है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान है, मतलब हर इलाके में एक स्कूल होना चाहिए, सरकारी स्कूल होना चाहिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आरटी एक्ट में समावेशी शिक्षा, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, किस क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अब ये समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? देखिए समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे सारे बच्चे मिलकर पढ़ाई करते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, या उनमें कोई विकलांगता हो, हैंडीकैप हो, कुछ भी हो, वहाँ पे सबको समानता का अधिकार दिया जाता है, उससे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अब देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे? तो पहले पॉइंट में क्या, आरटी 2009 के अनुसार जो प्राइमरी कक्षाएं हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, मतलब प्राथमिक प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 30:1, मतलब 30:1 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30:1 का। हाँ वो बात अलग है, आजकल हमारे नेता लोग मान नहीं रहे हैं, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ये मान ही नहीं रहे अनुपात, वो अपना अनुपात कुछ और बताते हैं। और चलिए वो चलिए छोड़ते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए वो प्राथमिक की बात हो गई। अब उच्च प्राथमिक में कितना होता है छात्र और शिक्षक का अनुपात? तो वो होता है 35:1, यानी कि 35:1। आप देखिए आर टी 2009 के अनुसार, ये तीसरा पॉइंट है, आर टी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? जैसे आप अभी भविष्य में आप सब शिक्षक बन जाएंगे, तो आपको एक हफ्ते में, एक सप्ताह में कितने घंटे आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को? क्यों स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तो कितने घंटे पढ़ाना पड़ेगा? याद रखिएगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा मिनिमम 45 घंटे। कितना? 45 घंटे, 45 आवर्स। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, आर टी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे व कार्य दिवस कितने होते हैं? देखिए ये एक साल की बात की गई है, एक साल में या तो 800 घंटे पढ़ाइए आप, या फिर 200 दिन पढ़ाइए। मतलब 200 दिन पढ़ाना होता है और 800 घंटे भी पूरे करने होते हैं। और जब उच्च प्राथमिक स्तर की बात होती है तो 1000 घंटे, या फिर 220 दिन। 220 दिन भी कंप्लीट करने होंगे और 1000 घंटे भी होने चाहिए आपके। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा जब आप तो शिक्षक बन जाएंगे। अभी तो आप भावी शिक्षक हैं भविष्य के। तो आप याद रखिएगा ये, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे टीचर को पढ़ाना पड़ता है। तो कितने घंटे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना पड़ेगा? वो पढ़ाना पड़ेगा 800 घंटे। और उच्च प्राथमिक स्तर पर, जिसको बोलते हैं अपर प्राइमरी लेवल, उसको उसमें पढ़ाना पड़ेगा 1000 घंटे। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और है। आर टी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में, किसमें? प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाती हैं? क्या है? आरक्षित की जाती है। तो कितनी परसेंट सीटें हो गई? वो हो गई 25% सीटें। 25% सीट जो होती हैं वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, रिजर्व होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। आर टी 2009 के अनुसार किसी कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, चाहे वो फेल हो या कॉलेज विद्यालय ना भी आए, लेकिन उसको विद्यालय से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो वो है कक्षा 8 तक, क्लास 8 तक। तो कब तक नहीं निकाल सकते हैं बच्चों को? क्योंकि उसको अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसको अनिवार्य और फ्री शिक्षा का अधिकार है, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसका राइट है। तो हम लोग कक्षा 8 तक तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं बच्चों को। अब देखिए आरटी के अनुसार जो कक्षा, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है। जो कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की जो दूरी होनी चाहिए, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल है वो आपके घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो कक्षा 6 से 8 वालों के लिए, यानी कि अपर प्राइमरी के लिए, उनके होने चाहिए 3 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। तो प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर के अंदर, और अपर प्राइमरी के 3 किलोमीटर के अंदर। और जैसे अगर नहीं भी होता है, अगर इससे ज़्यादा दूर है, तो सरकार को या तो कॉलेज बनाना पड़ेगा जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं उस एरिया में, या फिर स्कूल में एक हॉस्टल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या उन्हें लाने ले जाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट देखते हैं। आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी, देखिए कि केवीएस में ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, केवीएस के एग्जाम में आ चुका है, डी ट्रिपल एस बी के पीआरटी में भी आ चुका है।
एसएमसी को बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या बोलते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष जो होता है वो पेरेंट्स होते हैं, मतलब बच्चों के अभिभावक होते हैं। कौन होते हैं? बच्चों के अभिभावक होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। आरटी 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? जैसे हम लोग बचपन में तो बहुत हम लोग की पिटाई हुई है, हम लोग के जो सर थे वो बहुत मारते थे। आप लोग भी पीटे गए होंगे। लेकिन अब तो ये नियम आ गया है, आप बच्चों को मार ही नहीं सकते हो। मारना तो दूर, आप उनसे ऊंचे लहजे में बात नहीं कर सकते हो, उनको डांट भी नहीं सकते हो। तो ये जो धारा है आरटी एक्ट में, ये कौन सी धारा है? तो ये है धारा 17। धारा 17 कितनी है? धारा 17। आरटी 2009 किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? देखिए, कुछ सरकारी टीचर होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन ये मना किया गया है, आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो। आप अलग से इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो, आपको स्कूल में ही पढ़ाना है। तो ये जो धारा है, ये है धारा नंबर 28। कौन सी है? धारा 28। अब देखिए, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, जो प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या है, जो प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या बोल सकते हैं इसको, 200 से अगर अधिक है, तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात 40:1 हो सकता है। कितना हो सकता है? 40:1। अगर प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है तो, और अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो उन्हें शिक्षक भर्ती कर देनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन तब तक के लिए 40:1 हो सकता है, क्योंकि वो प्रवेश तुरंत हुए हैं तो तुरंत शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती, थोड़ी देर बाद शिक्षक भर्ती जब तक नहीं होती तब तक 40:1 का रेशियो रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट और है। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो वो क्या हम लोगों ने पढ़ा था? समावेशी शिक्षा व्यवस्था। क्या था? समावेशी शिक्षा व्यवस्था, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और अगला पॉइंट है भारत, और ये लास्ट पॉइंट है, भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है 135वां देश। कौन सा? 135th देश बन गया है। तो इससे पहले 134 देश अपने देशों में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना चुके थे, और 135वें नंबर पे इंडिया ने किया। देखा जाए तो इंडिया बहुत पीछे रह गया बाकी देशों से, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। तो 135वें नंबर पर है इंडिया अपना। आप चलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट आरटी के क्वेश्चन है, आरटी 2009 के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 8 क्वेश्चंस हैं। आप, उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, आरटी एक्ट 2009 बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ था? तो देखिए, बच्चा यहाँ घबरा जाता है, यहाँ पे 2009 उसने देखा तो उसको लगता है कि 2009 में ही आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो लागू किया गया था पूरे देश में, ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010। देखिए, ऑप्शन बी में है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। जो बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी शिक्षा है, कंपलसरी एजुकेशन है, वो कितने आयु तक के बच्चों के लिए है? तो हम लोगों ने पढ़ा था वो है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। कितने? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है? देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन ही है, 6 से 14 वर्ष, तो यही सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने दी थी? तो किसने की थी सर्वप्रथम मांग? तो वो दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये पढ़ाया नहीं गया है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको। तो यह है फोर्थ ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आरटी 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? तो मैंने आपको बताया था, जो बल दिया गया है वो है समावेशी शिक्षा। किस पे दिया गया है? समावेशी शिक्षा पे। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कहाँ पर है? प्रगतिशील शिक्षा, प्रायोजित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उक्त उक्त सभी। देखिए बच्चा उक्त सभी में टिक करके चला आता है।
लेकिन ठीक है, प्रगतिशील तो हो सकता है, लेकिन प्रयोजित लिखा है, प्रयोजित तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, प्रयोजित नहीं हो सकता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। इसमें सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करने हैं? तो आपको बताया था, जो एक हफ्ते में जो काम करने होते हैं, कितने घंटे पढ़ाना होता है, वो होता है 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन 42, 43, 44 और 45 से डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्राथमिक स्तर पर कितने शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं? कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? और किस पे? प्राथमिक स्तर पे, यानी कि प्राइमरी लेवल पे। तो हम लोग को पता है प्राइमरी लेवल पे जो किए गए हैं वो किए गए हैं 800, और अपर प्राइमरी पे 1000। तो यहाँ प्राइमरी पूछा है तो 800 हो जाएगा, ऑप्शन ए में 700, ऑप्शन बी में 800। तो 800 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं? अब यहाँ पे उच्च प्राथमिक पूछ लिया, तो हम लोगों को पता है उच्च प्राथमिक में, यानी कि अपर लेवल में, अपर प्राइमरी में 1000 घंटे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 घंटे, 1000 घंटे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए में क्या है? 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना में। देखिए जनगणना में तो लगती है ड्यूटी। बी है आपदा राहत कार्यों में, इसमें भी लगती है। चुनाव संबंधित कार्य में, इसमें भी लगती है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले, वहाँ की सबकी ड्यूटी लगेगी अभी। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है पल्स पोलियो कार्यक्रम में, इसमें ड्यूटी नहीं लगती है टीचर्स की, इसमें लगती है जो मेडिकल फील्ड से संबंधित होते हैं उनकी लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। तो हमारे हमने यहाँ पे आरटी एक्ट पूरा पढ़ लिया, उसके बारे में जान लिया क्या क्या उसके पॉइंट थे, और हम लोगों ने उसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो अच्छा, मुझे उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और क्वेश्चन आंसर की मदद से सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। धन्यवाद।